जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चार महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ओआरओपी की विसंगतियां दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा रिकॉर्ड में आप रिमाइंडर डालिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, रिकॉर्ड से जवाब नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एक लेटर निकला है, एक फॉर्म निकला है। अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है या फिर आप गोद लेते हो, तो उस बच्चे का रिकॉर्ड में नाम डलवाने के लिए आपको क्या करना है। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसी डीएडीआर 50% हुआ तो कई डिपार्टमेंट ने उसका पैसा पे किया, लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ डीएडीआर 50% है, अभी उससे आगे नहीं बढ़ा, लेकिन तभी भी डिपार्टमेंट ने कुछ पेमेंट रोक दिए। इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ये चारों जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एक्स ग्रुप के एयरफोर्स वेटरन ने सुप्रीम कोर्ट में किया केस। डायरी नंबर है इतना, लाइकली लिस्टेड हुआ 19 जुलाई 2024 को। जी हां दोस्तों, वैसे ये केस 2023 का है, लेकिन फाइनली एयरफोर्स के जो वेटरन थे उन्होंने ये केस लिस्टेड करवा दिया है। अब दोस्तों, इसकी टेंटेटिव जो डेट है सुनवाई होने की, वो है 19 जुलाई 2024। यानी जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं उनकी ओआरओपी में विसंगतियां हैं, जैसा कि आपने ओआरओपी 2 में देखा। तो दोस्तों, इन विसंगतियों को सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह केस डला हुआ है। अब इसकी टेंटेटिव सुनवाई है 19 जुलाई, और दोस्तों 12 जुलाई के आसपास ये डेट और फिक्स हो जाएगी, तब देखेंगे कि इस केस का क्या होता है। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड में रिमाइंडर जरूर डालिए, पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स। जी दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स अपनी कार्रवाई करते हैं रिकॉर्ड के थ्रू, चाहे एमएससीपी लेने के लिए या फिर एंट्री लेवल पे का एरिया लेने के लिए या फिर ऑप्शन फिक्सेशन का एक नोशनल इंक्रीमेंट लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें कई बार आपके रिकॉर्ड में पेंडिंग होती है। कई बार रिकॉर्ड से आपका जवाब नहीं आता, कितने महीने हो जाते हैं, कितने साल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, एक रिमाइंडर भेजना है। एक रिमाइंडर भेजना है अपने रिकॉर्ड को, पिछली एप्लीकेशन का रेफरेंस देके। एक तो ये काम करना है। अगर ये भी नहीं करते तो दोस्तों, पिछली एप्लीकेशन का रेफरेंस देकर आपको सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालनी है, एक फ्रेश कंप्लेंट डालनी है सीपी ग्राम में। तो दोस्तों, दोनों ऑप्शन में से आप या तो दोनों ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका केस अभी तक रिकॉर्ड में पेंडिंग में है, कोई जवाब नहीं आया, चाहे एंट्री लेवल पे का एरिया लेना हो, चाहे एमएससीपी लेनी हो, या फिर ऑप्शन फिक्सेशन के तहत उन्होंने कोई कार्रवाई कर रखी है रिकॉर्ड में अपना इंक्रीमेंट लगाने के लिए। तो दोस्तों, ये सारे काम आपने रिकॉर्ड से करवाएंगे और रिमाइंडर पर रिमाइंडर आप डालते रहेंगे। साथ में आप सीपी ग्राम पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, क्योंकि सीपी ग्राम के थ्रू जो आप कंप्लेंट डालेंगे दोस्तों, उसका जवाब रिकॉर्ड से आता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड में न्यू चाइल्ड बॉर्न, गोद लिए बच्चे के नाम के समर्थन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एक फॉर्म जारी हुआ है, वैसे ये नेवी के पेंशनर के लिए, लेकिन इससे पहले आर्मी के और एयरफोर्स के पेंशनर के लिए भी फॉर्म जारी हुआ। यानी दोस्तों, पेंशनर्स रिटायर हो जाते हैं कम उम्र में ही, जैसे जवान हो गए, लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे उनका कोई बच्चा हुआ, चाहे वो लड़का हुआ हो चाहे वो लड़की हो, तो दोस्तों उसका नाम मेंशन कराने के लिए रिकॉर्ड में कई बार फॉर्म निकाले जाते हैं। ऐसे दोस्तों, अगर पेंशनर रिटायर होते हैं और अगर कोई बच्चा वो गोद ले लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोस्तों उनके नाम के समर्थन के लिए जो पेंशनर हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं कि इस बच्चे का जन्म इस तारीख में हुआ या फिर आपने गोद इस तारीख को लिया, आपका नाम, आपकी वाइफ का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज फॉर्म में भरी जाती है। तो यानी आप डिक्लेयर करेंगे रिकॉर्ड में कि रिटायरमेंट के बाद आपका कोई बच्चा हुआ है या फिर आपने कोई बच्चा गोद लिया है, उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बच्चों के नाम आप रिकॉर्ड में जरूर दर्ज करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
क्योंकि बच्चों के नाम पीछे से रिकॉर्ड में होना बहुत जरूरी है, ताकि उसी के देखा देखी वो स्पर्श में भी अपडेट हो सके। क्योंकि आपको पता है, आपके मरने के बाद, आपकी वाइफ के मरने के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। अगर बच्चों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, पीपीओ में दर्ज है, स्पर्श में दर्ज है, तब उन्हें फैमिली पेंशन इनिशिएट होती है। अगर वो इलिजिबल है तो बच्चों के नाम जरूर डिक्लेयर करें रिकॉर्ड में भी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एचआरए का पैसा कई डिपार्टमेंट ने पे कर दिया और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने पे नहीं करा। जैसा आपको पता है, जो आपका डीएडीआर 50% हुआ तो उसमें कई चीजें बढ़ गई, जिसमें से एचआरए भी है, हाउस रेंट अलाउंस भी है। हाउस रेंट अलाउंस के हिसाब से, सिटी के हिसाब से उसमें रेट चेंज हुए, लेकिन दोस्तों उसका पैसा कई डिपार्टमेंट ने पे किया और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने कुछ पे नहीं किया। अब दोस्तों इसके दो कारण हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसके दो कारण क्या है? जिन डिपार्टमेंट ने एचआरए का पैसा पे कर दिया वो किस हिसाब से किया? उन्होंने सोचा कि डीए 50% तो हो ही गया है, डीए 50% हो गया है, अब हम एचआरए का पैसा पे कर देते हैं और जो 3 महीने का एरियर है, 2 महीने का एरियर है एचआरए का, वो भी हम पे कर देते हैं। तो दोस्तों कई डिपार्टमेंट ने तो पे कर दिया ये सोचकर कि डीए 50% हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट का रूल देखें, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखें, उसका लेटर देखें, उसके अनुसार डीए अगर क्रॉस कर रहा है 50% से ज्यादा, जब क्रॉस कर जाएगा तब चीजें आपको पे होंगी 50% डीआर के साथ। पेंशन तो आपको मिल जाएगी, एरियर भी आपको मिल जाएगा 50% डीआर के साथ। लेकिन जो 50% होने के बाद जो चीजें बढ़ी उसका पैसा तब पे होगा जब डीएडीआर 50% क्रॉस करेगा। अभी सिर्फ डिपार्टमेंट ने जो पे किया वो ये समझ के पे कर दिया कि अभी सिर्फ रीच हुआ है, 50% पहुंच गया, लेकिन वो पूरा क्रॉस तो नहीं करा, 50% तो वो आके नहीं बढ़ा। तो दोस्तों इसी चक्कर में कई डिपार्टमेंट ने अभी पे नहीं करा। उन्होंने ये माना कि जो गवर्नमेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट का जो लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब डीएडीआर 50% क्रॉस करेगा तब हम चीजें पे करेंगे, जिन्होंने नहीं किया पे, इसकी वजह है डीए 50% सिर्फ रीच हुआ है, क्रॉस नहीं। क्रॉस का मतलब है 52%, 53%, 54%। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट का रूल समझें, गवर्नमेंट का रूल समझें तो उनके रूल में भी ये लिखा हुआ है कि 25% आपकी बढ़ोतरी तब होगी जब डीएडीआर 50% से वो क्रॉस करेगा, आगे बढ़ेगा, चाहे 53%, 54%। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में अगर डीएडीआर मर्ज होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो दोस्तों बाकी भत्तों का पैसा देने के लिए गवर्नमेंट डीएडीआर आगे बढ़ाएगी, पहले 50% से आगे बढ़ाएगी वो, जैसे जुलाई 2024 से हो जाएगा 53%, 54%, यानी जो भी हो। और दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं जो अभी रुके हुए हैं, फरवरी के, मार्च के, आगे आने वाले टाइम में अप्रैल के, कहीं ना कहीं वो आंकड़े आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 50% से ऊपर डीएडीआर क्रॉस करना ये जरूरी है, 50 से ऊपर, 53%, 54%। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी डीएडीआर सिर्फ 50% है, ज्यादा बड़ा ही नहीं है, वो सिर्फ 50% है। तो दोस्तों चीजों का भुगतान करने के लिए, जैसे ग्रेजुएटी हो गई 25 लाख की, या फिर एचआरए का पेमेंट हो गया जो कई डिपार्टमेंट ने पे करा ही नहीं है, रूल्स के अनुसार अगर आप देखें, जो गवर्नमेंट ने लेटर लिखा हुआ है उसके अनुसार, उसमें यह लिखा हुआ है कि जब डीएडीआर क्रॉस करेगा, 50% से ऊपर पहुंचेगा, तब चीजें कहीं ना कहीं पे होंगी। तो गवर्नमेंट को यह काम करना पड़ेगा, 50 से ऊपर डीएडीआर घोषित करना पड़ेगा, एआईसीपेन के आंकड़ों से देने पड़ेंगे, जुलाई 2024 से डीए बढ़ाना पड़ेगा, चाहे 53 हो चाहे 54 हो, तब दोस्तों ये चीजें आगे काम आएंगी। तो दोस्तों जहां तक मैं समझ रहा हूं, हम बात तो कर रहे हैं कि भारत सरकार डीएडीआर आगे मर्ज करे, हम अनुमान तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं कहीं ना कहीं सोचूं तो आपका डीएडीआर वो आगे बढ़ सकता है, जैसे 53%, 54%। और कुछ दिन बाद भारत सरकार वो आंकड़े भी रिलीज कर देगी जो अभी तक रुके हुए हैं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। पॉसिबिलिटी बहुत है क्योंकि हम सोचते बहुत हैं और ये अच्छी बात है। हम कई माइंड यूज करते हैं, समझाते हैं,
ये बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आती है चीजें, तो ये होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।